बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर राजनीति में धमाका कर दिया है। कहा अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। लेकिन ये हाइड्रोजन बम है क्या? बिहार में 17 अगस्त से 1 सितंबर तक चली वोटर अधिकार यात्रा का पटना में समापन हुआ। 22 जिले, 110 विधानसभा क्षेत्र और 1300 किलोमीटर की इस यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जनता से सीधा संवाद किया। कर्नाटक की माधवपुरा सीट पर वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को उन्होंने एटम बम कहा था। अब राहुल दावा कर रहे हैं कि उससे भी बड़ा खुलासा आने वाला है, यानी हाइड्रोजन बम। एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। तो आखिर इस हाइड्रोजन बम में हो क्या सकता है? सबसे पहले मतदाता सूची की धांधली। आरोप है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर विपक्षी वोटरों के नाम बड़ी संख्या में काटे गए। संभव है राहुल डेटा पेश करें कि किन इलाकों और किन समुदायों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। दूसरा, ईवीएम और वोटिंग पैटर्न। कांग्रेस पहले भी सवाल उठाती रही है, इस बार वो किसी तकनीकी रिपोर्ट या इनसाइडर गवाही का हवाला दे सकते हैं। तीसरा, चुनाव आयोग पर दबाव। कहा जा सकता है कि सरकार ने अफसरों पर दबाव बनाकर बूथ स्तर पर हेरफेर कराई। चौथा, आईटी कंपनियों की भूमिका। संभावना है कि किसी प्राइवेट कंपनी को डेटा मैनेजमेंट के नाम पर शामिल किया गया और वहीं से छेड़छाड़ हुई। और पांचवा, सोशल इंजीनियरिंग। राहुल गांधी ये भी दिखा सकते हैं कि दलितों, गरीबों और अल्पसंख्यकों को वोट डालने से रोका गया। यानी राहुल गांधी का आरोप है कि ये सिर्फ वोट चोरी नहीं बल्कि लोकतंत्र की चोरी है। राजनीतिक रणनीति साफ है। हाइड्रोजन बम शब्द से राहुल मीडिया और जनता दोनों का ध्यान खींचना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या उनके पास कोई ठोस सबूत है? अगर हाँ, तो ये सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, और अगर नहीं तो भाजपा इसे हवाई बयानबाजी कहकर पलटवार करेगी। पटना से राहुल गांधी ने एक और बड़ा दांव चला है। अब सबकी नजर इसी पर है कि उनका हाइड्रोजन बम सिर्फ धमाका करेगा या सच में सबूतों के साथ फटेगा।